हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज जंगल। अगर आप भी अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसके थ्रू आप अर्न करना चाहते हैं, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, आपको ये नहीं पता कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करते, तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें पूरा बताने वाला हूँ कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, कैसे आपको यहाँ पर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, क्या स्किल्स है जहाँ पर आप अच्छे से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके अच्छी अर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी सर्विसेज के थ्रू अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखेगा। So guys, I will try to complete these are the topics in this video, like how do I start freelancing with zero experience, which skill should I choose, how do I get clients without any connections, how do I turn this into a real income in 2026। like आप जब भी यहाँ पर अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो तो किस तरह से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर आपको क्या क्या यहाँ पे स्किल्स आनी चाहिए अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। क्लाइंट से अगर आप कैसे क्लाइंट ले सकते हैं, कैसे विदाउट अगर आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है ज़्यादा, तो एंड कैसे आप अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो तो उसको रियल मनी या फिर रियल एक इनकम में, आप पैसिव इनकम में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कि मतलब आपको सैलरी एज अ सैलरी या फिर एज अ जो इनकम आती रहे कंटिन्यूसली, उसको आप यहाँ पे कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर दिस 2026 फ्रीलांसिंग सक्सेस। और ये सिर्फ 2026 के लिए ही नहीं, हर जगह आपको यहाँ पर काम आने वाला है, चाहे वो 2027 हो, 2028 है, या उससे पहले या उसके बाद में भी। सो व्हाट इज फ्रीलांसिंग, पहले समझ लेते हैं हाउ इट इज वर्क इन 2026। सिंपल डेफिनेशन, फ्रीलांसिंग मींस यू ऑफर अ स्किल्स और सर्विस टू क्लाइंट इंडिपेंडेंटली इंस्टेंट ऑफ वर्किंग एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। सो आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं अपना, सपोज करो आपको डिजिटल मार्केटिंग ही आता है, तो यहाँ पर दो वे हैं अर्निंग करने के। या तो आप अपना खुद से ही स्टार्ट करो, ठीक है, जिसको फ्रीलांसिंग भी बोलते हैं, जिसको स्टार्टअप भी बोलते हैं। बट अगर आपने अभी कोई कंपनी रजिस्टर नहीं की, अगर आपने अभी किसी भी तरह का कोई जीएसटी वगैरह नहीं लिया और आप इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करना चाह रहे हो एक आप, ठीक है, तो उसको यहाँ पर फ्रीलांसिंग बोलते हैं। और आप किसी जगह काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर मैं ही यहाँ पे वीडियो एडिटिंग वगैरह करके किसी को दे रहा हूँ, या मैं किसी का एसईओ कर रहा हूँ, या मैं किसी के लिए यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, और मेरी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट मैंने अपना खुद से स्टार्ट कर दिया, या मैं किसी कंपनी, किसी आइडेंटिफाइड कंपनी में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, एक बड़ी ब्रांड के अंदर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, और मैंने अभी अपनी कंपनी रजिस्टर भी नहीं कराई। सर्टेन अमाउंट तक आपको कंपनी रजिस्टर नहीं करानी होती है, ठीक है। तो क्या क्या करते हैं, यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, द मार्केटर, सेल्स पर्सन, द प्रोजेक्ट मैनेजर, द अकाउंटेंट। सो आप एक सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हो, किसी भी तरह की आप सर्विस दे रहे हो यहाँ पे। आप किसी तरह की मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, आप मार्केट कर रहे हो किसी के प्राइस को, किसी के प्रोडक्ट को। आप किसी तरह के सेल्स पर्सन हो कि भाई सेल्स पर्सन हूँ मैं इसको फ्रीलांसिंग की तरह यहाँ पे बेचूंगा, ठीक है। या फिर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने अपनी जॉब कहीं कहाँ पे की है, देन आप उसको क्विट करके अपना खुद का स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ भी आप यहाँ पे हो सकते हैं। यू शुड बी अ सर्विस प्रोवाइडर, द मार्केटर, द सेल्स पर्सन, द प्रोजेक्ट मैनेजर और द अकाउंटेंट। आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, राइट। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं तो वो एक अलग बात है, बट उसमें भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। हाउ फ्रीलांसिंग वर्क्स इन 2026। फ्रीलांसिंग हैज इन्वॉल्व्ड, इट्स नो लॉन्गर जस्ट बिडिंग ऑन प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क और फेवर। अभी क्या है ना, जैसे पहले होता था कि आपने जैसे मैं कोई सर्विस ले रहा हूँ, सपोज आई नीड अ डिजिटल मार्केटिंग, फुल डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, लीड लीड जनरेशन के लिए मेरे को यहाँ पे कोई बंदा चाहिए। तो मैं पहले क्या करता था कि फेवर, अपवर्क या ओपन जो भी जितने भी लाइक वेबसाइट्स है या प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ जाके अपनी रिक्वायरमेंट डाल देता था कि आई नीड 100 कीवर्ड शुड बी ऑन फर्स्ट पोजिशन ऑफ गूगल, ये कीवर्ड है। तो लोग वहाँ पे वेट करते थे कि आई विल डू इट इन 100 रुपीज, सॉरी $100, $200, $300, $400। देन यहाँ पे एक मिनिमम टाइम भी रहेगा कि एक साल में, 6 महीने में। अभी क्या है, अभी सिर्फ बिडिंग का ही नहीं रह गया, अभी आपको स्किल्स भी दिखानी है। यू हैव स्किल्ड बेस्ड पोजिशनिंग, ऑनलाइन प्रेजेंस, इनबोर्ड प्लस आउटबोर्ड लीड जनरेशन आपको आना चाहिए। प्रोडक्ट को यहाँ पे कैटेगराइज आपको करना आना चाहिए। रिटेनर्स एंड रिकरिंग इनकम यहाँ पर आपको होनी चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे आप इसको शो कर सकें कि हाँ मेरे पास स्किल्ड है, मेरे पास ऑनलाइन प्रेजेंस है, मैं इनबोर्ड प्लस आउटबोर्ड लीड जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा हूँ। और ये सब खुद भी आप अपने लिए भी कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट को अच्छे से सर्विसेज यहाँ पे दे सकता हूँ, क्या वो अमेजोन पे हो, क्या वो किसी भी तरह के आपको सेल करना हो। मैं यहाँ पे रिटेनर्स एंड रिकरिंग इनकम यहाँ पे कमा रहा हूँ, या फिर इससे मैं ऑलरेडी एक तरीके से इनकम लेके आ रहा हूँ, और मैं आपके लिए भी ये काम कर सकता हूँ। द मॉडर्न फ्रीलांसिंग फनल विल बी लाइक ट्रैफिक होनी चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, ट्रस्ट, कन्वर्जन, प्रपोजल, क्लोज, डिलीवरी, टेंशन।
तो आपके पास ट्रैफिक है, मतलब आपके पास लोग जानते हैं, आपने एसईओ वगैरह किया, अथॉरिटी, आपकी अच्छी ब्रांड बनी हुई है, ट्रस्ट है। सेम थिंग कन्वर्जन, आपने कन्वर्जन दिया, प्रपोजल निकाला, क्लोज किया, डिलीवरी दिया और रिटेंशन, और उसका फीडबैक या फिर से आप यहाँ पे रीमार्केटिंग के थ्रू फिर से अपना उन्हीं से, मतलब उसी पर्टिकुलर गाय से या पर्टिकुलर कंपनी से आप यहाँ पे वर्क चल रहा है आपका। यू डोंट जस्ट फाइंड वर्क, यू बिल्ड अ पर्सनल माइक्रो ब्रांड। आपको अपनी खुद की पर्सनल माइक्रो ब्रांड यहाँ पे बिल्ड करनी होगी। फ्रीलांसिंग किसके लिए नहीं है? फ्रीलांसिंग इज नॉट इजी मनी, फास्ट कैश, पैसिव इनकम, स्किल लेस अर्निंग। ठीक है, लाइक आप इजी मनी नहीं कर सकते क्योंकि आपको काम करके देना है। आप फास्ट कैश नहीं कर सकते क्योंकि आपको मतलब एकदम से काम पहले करोगे, 30% 40% आपको पेमेंट मिलेगा, फिर 100% आएगा। पैसिव इनकम यही है कि मतलब एक बार बंदा चला गया तो दोबारा दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी सर्विसेज के ऊपर है। करेक्ट, कितनी अच्छे से आप उसको सर्विस दे रहे हो, कितने अच्छा आपके पास रिव्यूज है, तो वो पैसिव इनकम आपकी बन सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेगा। स्किल लेस अर्निंग, कि आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो आप क्या ही सर्विस प्रोवाइड करोगे, राइट? इट इज टोटली बेस्ड ऑन अ स्किल बेस्ड इनकम मॉडल। आपके पास स्किल होना चाहिए, परफॉर्मेंस आपके पास होना चाहिए कि आप परफॉर्मेंस करके दे। आपने परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है, जो भी कस्टमर की डिमांड थी उसको आपने मैच किया है। रिलेशनशिप ड्रिवन, ठीक है, रिजल्ट बेस्ड। तो आपको रिलेशनशिप बनानी आनी चाहिए अपने क्लाइंट के साथ और आपकी खुद में, एक तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हो। और रिजल्ट्स यहाँ पे उनको क्या चाहिए वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बिना रिजल्ट्स के यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। देन हाउ टू चूज फ्रीलांसिंग स्किल्स, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोस्ट बिगनर फेल है, काफी ज्यादा लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। करेक्ट, फॉलो ट्रेंड ब्लाइंडली। क्या करते हैं कि यार सब कोई यूट्यूबर बन रहा है, सब कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, मैं भी वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ। हर कोई डबिंग कर रहा है, मैं भी डबिंग कर लेता हूँ। हर कोई मीम्स वर्ड में जा रहा है, मैं भी मीम वर्ड में जाता हूँ। हर कोई लाइक ट्रैफिक जनरेट कर रहा है कहीं से भी, मैं भी ट्रैफिक जनरेट करने लगता हूँ। चूज स्किल्स, ओवर सेचुरेटेड स्किल्स नहीं चूज करनी है कि आपको आता ही नहीं है। पिक समथिंग दे हेट, राइट, क्विट आफ्टर 2 वीक्स। तो जो मैंने आपको बोला कि पसंद नहीं था बट ट्रेंड के बेस पे कर लिया, इसलिए हो गया। फिर नहीं मजा आया या आप कन्वर्ट ही नहीं कर पाए तो नहीं होगा। तो कैसे करना है इसको? फर्स्ट मार्केट डिमांड समझ लो कि मार्केट डिमांड क्या है आपकी स्किल्स की बेस पे। मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशनल पोटेंशियल क्या है कि आपके पास जो स्किल है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो उसमें क्या मार्केट में चल रहा है, कितना अच्छे से मैं अर्न कर सकता हूँ। देन योर नेचुरल इंटरेस्ट, आपका खुद का नेचुरल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, इसको फर्स्ट रख सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट हो उस वर्क में। देन मार्केट का डिमांड देखो क्या है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, देन उसका पोटेंशियल क्या है, मनी पोटेंशियल क्या है। ऐसा तो नहीं है कि एक एडिटिंग के 500 रुपए चल रहे हो, वो भी INR में 100 रुपीज चल रहे हो, तो फिर कैसे करोगे, राइट? तो 3D आना चाहिए, मॉडलिंग या फिर वीडियो एडिटिंग अच्छे से, साउंड क्लियर करना आना चाहिए। पॉडकास्ट यहाँ पे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वीडियो ट्यूटोरियल्स वीडियो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, आप एनिमेशन वीडियो बना सकते हो, राइट? तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट देखना है, देन उसका मोनेटाइजेशन पोटेंशियल देखना है, देन आपको मार्केट डिमांड में यहाँ पे जाना है। जैसे हाई डिमांड स्किल्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ, पेड सेल्स, फनल बिल्डिंग, ईमेल मार्केटिंग, जो मैं भी करता हूँ, राइट? कंटेंट मार्केटिंग के अंदर एसईओ, ब्लॉग, सेल्स कॉपी, लिंक्डइन, घोस्ट राइटिंग, वेबसाइट कॉपी। करेक्ट, वीडियो एडिटिंग में शॉर्ट रील्स हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया यूट्यूब के लिए, पॉडकास्ट के लिए, AI असिस्टेड वीडियो एडिटिंग हो गया, आजकल बहुत चल रहा है। 3D आप कर सकते हो, एनिमेशन, बहुत सारी चीज़ें। डेटा एनालिटिक्स के लिए भी, जैसे किसी के लिए डैशबोर्ड बिल्ड कर दिया, डेटा विजुअलाइजेशन आपने यहाँ पे पूरी रिपोर्ट दे दी, मार्केटिंग एनालिसिस बना के दे दिया। ठीक है, उस तरह की डिटेल्स। वेब डेवलपमेंट के लिए कोई भी तरह की वेबसाइट बना दी, ई कॉमर्स, वेब फ्लो बिल्ड कर दिया, उनका CRM बना दिया, उनका पूरा फनल यहाँ पे बना के रेडी कर दिया, लैंडिंग पेज बना के यहाँ पे रेडी कर दिया, राइट? तो इस तरह से आपको स्किल्स आनी चाहिए। तो आपको चूज करना है कि क्या है। और ये सिर्फ ना वैसे नहीं है, आजकल देखिए, अगर आप देखेंगे ना, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियन, ये CPU बिल्डर्स जो यहाँ पे CPU को असेंबल करते हैं, ये लोग भी यहाँ पे फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। करेक्ट, और देखा जाए तो कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन जो आपके घर पे आता है फिक्सिंग के लिए, वो तो फ्रीलांसिंग ही कर रहे होते हैं 90%, राइट? सो स्किल सिलेक्शन फ्रेमवर्क, डू आई एंजॉय एनालिटिक्स वर्क और क्रिएटिव वर्क, क्या मुझे ये पसंद है? डू आई प्रेफर बैक एंड वर्क और क्लाइंट फेसिंग रोल, क्या मैं अपना खुद का बैक एंड वर्क कर सकता हूँ और मैं क्लाइंट को अगर मेरे को समझाना पड़े कि ये डिटेल्स है, क्या मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ? यही नहीं कि मैंने वेबसाइट बना दिया, कुछ कोड मैंने कर दिया, देन मैंने कोड क्यों किया वो भी तो समझाना पड़ेगा ना क्लाइंट को, क्योंकि आप फ्रीलांस कर रहे हो, राइट? SOP आप फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर आप SOP बना के दे दो उनको खुद की, जो भी, अगर वो फुल टाइम ले ले या फिर किसी और को बाद में हायर करे, तो उनके पास एक डॉक्यूमेंट्स हो। डू आई वांट हाई टिकट क्लाइंट्स और अ वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट्स, मेरे को बड़े क्लाइंट चाहिए, मतलब $1, मतलब मेरे को $10 के 5-6 क्लाइंट चाहिए, या मेरे को $1000 का एक क्लाइंट चाहिए। तो
उस तरह से आपकी स्किल्स भी होना चाहिए। डू आई वांट प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क और रिटेनर्स? मेरे को क्या चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड चाहिए या रिटेनर्स, मतलब जो बार बार मेरे को काम देते रहे, मतलब मंथली वीकली, इस तरह से उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है साल भर के लिए चल रहा है, 2 साल के लिए चल रहा है, जो रिटेन होता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे लाइक नंबर्स, चूज डेटा एनालिटिक्स और पेड एड्स, जैसे लाइक स्टोरी टेलिंग, कंटेंट राइटिंग के लिए, विजुअल्स, वीडियो एडिटिंग के लिए, बिल्डिंग्स के लिए यहाँ पे आप वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं। बिगिनर्स में क्या मिस्टेक होते हैं, जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग ऐसे चूज कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अ स्किल, इट इज कैटेगरी। इसके अंदर स्किल्स आती है कि आपको गूगल एड्स आता है, आपको एसईओ आता है, आपको कंटेंट मार्केटिंग आती है, आपको लीड जनरेशन आता है, आपको ट्रैफिक यहाँ पे जो ट्रैफिक बना पता चल रहा है उसको यहाँ पे समझ के आके फनल देना आता है। तो उस तरह से चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती है, जो है स्पेसिफिक और जेनरिक में आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा। कि मेरे को कोडिंग आता है तो मैं कोडिंग एक तरह की एक कैटेगरी होगी, मेरे को उसके अंदर पाइथन आता है, मेरे को एचटीएमएल आता है, जो भी चीज़ें हैं मेरे को उसमें बैक एंड या फ्रंट एंड में ये चीज़ आती है, राइट। तो इस तरह से आपको ब्रेक करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे समझना है कि ताकि अगर आपको बाद में क्लाइंट भी फेस करना पड़े तो आप यहाँ पे इशू नहीं क्रिएट कर पाएंगे या खुद का इशू नहीं होगा। ठीक है, हाउ टू बिल्ड स्किल फ्रॉम जीरो, लाइक यू डोंट नीड टू डिग्री और समथिंग। सो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, प्रैक्टिस, एग्जीक्यूशन। तो जैसे मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भी क्या करता हूँ कि हम हर एक टॉपिक के अंदर, क्या है आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हो, आप एसईओ सीख रहे हो, आप कंटेंट मार्केटिंग सीख रहे हो, आप गूगल एड सीख रहे हो, आप ईमेल मार्केटिंग सीख रहे हो, आप लिंक्डइन परफॉर्मेंस सीख रहे हो, मेटा एड सीख रहे हो, तो मैं हर चीज में क्या करता हूँ कि आई पुट रियल मनी इन देयर अकाउंट। कि हम गूगल एड्स में एक रियल अमाउंट डालते हैं, पहले मॉक चलाएंगे फिर एक रियल अमाउंट डालेंगे, देन दे हैव टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर रियल अमाउंट। कि हाँ मैंने ये 500 या 1000 रुपीज दिया, अब मैं यहाँ पे 2 या 3 दिन के लिए एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ, 1 वीक के लिए एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ। तो अब मुझे पता चल रहा है कि इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, किस तरह से आते हैं, क्लिक किस तरह से आते हैं, किस तरह से सीपीसी होता है, किस तरह से कैग यूज होता है। करेक्ट, फिर हम रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैंने सिर्फ उनको नॉर्मली बता दिया कि एक क्लिक आया तो उसका ये प्राइस है, इसका ये इंप्रेशन है, तो इस तरह से कैग निकलता है, इस तरह से यहाँ पे सीपीसी निकलता है, इस तरह से आप यहाँ पे इंप्रेशन निकाल सकते हैं। बट जब तक वो एक रियल वर्क पे काम नहीं करेंगे तो वो उनके लिए नहीं अच्छा रहेगा। तो लर्निंग करो, प्रैक्टिस करो एक मॉक अकाउंट पे, देन एग्जीक्यूशन। अपने ही अकाउंट पे ऐड चला के देखो, अपने ही अकाउंट में मेटा ऐड चलाओ, अपने ही अकाउंट पे ईमेल मार्केटिंग करो। करेक्ट, तो उसी वजह से आपको यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड होगा। फ्री लर्निंग मेथड, जैसे आप यूट्यूब ट्यूटोरियल देख सकते हैं, आप नॉलेज हंगर यहाँ पे देख सकते हैं, आप ब्लॉग्स कर सकते हैं, फ्री सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे तरह के कोर्सेज रहते हैं, प्रैक्टिस टूल्स होते हैं, एआई सिमुलेशंस की भी काफ़ी सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे Want to learn SEO? Watch tutorial, audit random website, write optimized blog post and all. तो उन वो सब हमने यहाँ पे डाला हुआ, आप हमारी एक एक प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। और अगर आपको पेड कोर्स करना है, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है, लाइव सेशन के अंदर समझनी है, एआई पावर्ड समझनी है 90 डेज के अंदर, तो हमारा आप यहाँ पे ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने पूरे अच्छे से बताया कि आपको 90 डेज के अंदर जो एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है हमारा, उसमें हम आपको क्या क्या सिखाएंगे। एक बार जरूर यहाँ पे चेक कीजिए। और हमारी वेबसाइट भी जा सकते हैं, www.knowledgehunger.com भी आप विजिट कर सकते हैं। स्टेप 2, पेड लर्निंग, जैसे स्ट्रक्चर रोड मैप, मेंटरशिप ले लिया, अकाउंटेबिलिटी, फास्टर एग्जीक्यूशन, मतलब आपने किसी तरह से पेड ले लिया। बट मैं बोलूंगा कि आप जितना सेल्फ लर्निंग में काम करेंगे उतना आप पेड लर्निंग में शायद में भी ना कर पाए, जो ये सिखाने वाले होते हैं। अगर आपको स्किल सीखनी है तो वो ठीक है, प्लेटफॉर्म क्या है कैसे ही नहीं है वो सबके लिए पेड देना इज नॉट गुड। बट हाँ, अगर ये सीखना है कि वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे होता है, एसईओ कैसे करना है, गूगल एड्स कैसे बनाना है, किस तरह से मेरे को डेटा एनालिटिक्स सीखना है, तो ये आपको पेड ही जाना पड़ेगा, राइट। देन स्टेप 3, स्किल्स बेस्ड स्ट्रेटेजी। 30 डेज स्किल्स आप यहाँ पे प्रिंट बना सकते हैं अपना प्लान, जैसे लर्न फंडामेंटल्स, टेक नोट्स, अंडरस्टैंड द टूल्स। सेकंड वीक में आप क्या कर सकते हैं, डमी प्रोजेक्ट्स आप बनाओ, जो मैं अभी आपको बता रहा था। वीक थर्ड में आप रियल मनी ऐड कर सकते हैं, आप अपने नीज स्किल्स में यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। स्टडी केस, रियल स्टडीज, जो केस स्टडीज है उनको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल रहता है। वीक 4 में आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह भी, सैम्पल्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने कुछ भी इंस्टाग्राम रिलेटेड आपको पोस्टर्स वगैरह देना है, ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हो, तो पहले महीने आपने क्या किया, पहले वीक क्या किया, कैनवा वगैरह सीख लिया। ठीक है, आपको नहीं जाना है फोटोशॉप वगैरह में, आपने कैनवा वगैरह सीख लिया, उसके नोट्स वगैरह बना लिए, कैसे 3D होता है, कैसे कलरिंग है, कैसे कलर व्हील काम करता है, ये सब सीख लिया। देन आप डमी प्रोजेक्ट बनाओ अपने खुद की, कुछ रियल इस्टेट से रिलेटेड, सीपीयू से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, कुछ 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 आपने बना के रख दिए। तो जब भी क्लाइंट आएगा आपको, आप उसको शो कर सकते हैं कि मैंने ये बना के दिया है, दिस इज अ डमीज। करेक्ट। देन और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे ट्राई करो, देन क्या कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बना लो।
फिर यहाँ पे आप उनको शो कर सकते हो कि मैं इस तरह की पिक्चर्स आपके लिए बना के दे सकता हूँ, चाहे वो 3D हो, चाहे वो नॉर्मल वाली हो, चाहे वो CTA बेस्ड हो। ठीक है? हाउ टू और आप यहाँ पे कैनवा सीख सकते हैं, हमारे ट्यूटोरियल हमने बनाए हुए हैं कि कैनवा से आप कैसे चीज़ें बना सकते हैं, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। हाउ टू क्रिएट एक्सपीरियंस विदाउट रियल क्लाइंट्स, दिस इज़ द बिगेस्ट कन्फ्यूजन। Who will hire me without experience? Correct. You don't wait for clients, you manufacture manufacture experience. So अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर, तो आप क्या करना है? सेल्फ प्रोजेक्ट्स, मेक योर ओन वेबसाइट, जैसे मैंने अभी आपको कैनवा का एग्जांपल दिया, योर ओन इंस्टाग्राम पेज, उस पे अच्छे से कंटेंट क्रिएट करो, अपना खुद के ब्लॉग, वहां से ट्रैफिक जनरेट करो, रीडिजाइन एग्जिस्टिंग ब्रांड्स, पिक अ रैंडम ब्रांड्स, एनीथिंग, improve their website, their ads और their content। या फिर कैटेगरी ले लो कि मैंने रियल एस्टेट से रिलेटेड ये बनाया, मैंने ऐप से रिलेटेड ये बनाया है, उस तरह से आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। वॉलंटियर वर्क, लोकल बिजनेस, एनजीओ, स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए आप काम करो, फ्री में कर लो, बोलो कि अगर कुछ ग्रोथ होता है देन जस्ट गिव मी सम फीडबैक और सम मनी। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ दिखाने के लिए रहेगा। आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म अनपेड और लो पेड इंटर्नशिप आप कर लो। केस स्टडी सिमुलेशन, हियर्स हाउ आई वुड इंक्रीज रेवेन्यू ऑफ एक्स वाई जेड ब्रांड्स, तो आप केस स्टडीज भी चेक कर सकते हैं कि आपने वो सोचा, देन अपने खुद के चीज़ें बताई वहाँ पे कि हाँ ये ठीक है, अगर ये भी कर सकते हैं तो मैंने ये खुद से आइडियाज़ दिए। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छा कर सकते हो, आप अच्छे आइडियाज़ यहाँ पे ला सकते हो। बिल्ड रिजल्ट योर सेल्फ, ग्रो योर लिंक्डइन, रन योर ओन एड्स और अपने ब्लॉग्स वगैरह को यहाँ पे रैंक करो। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि ये मेरा खुद का वेबसाइट है, ये मेरे खुद के ब्लॉग्स हैं, इस पे मैंने इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर रैंक किया हुआ है, या फिर अपने खुद के कोड्स बना सकते हो। करेक्ट, अगर आप कोडिंग वेबसाइट बना रहे हो तो। ठीक है, कन्वर्ट स्किल्स इनटू सर्विसेज, जैसे डोंट सेल, जैसे आई डू एसईओ, इज लाइक समथिंग कि माय एसईओ टेक्निक विल हेल्प यू टू गेट मोर ट्रैफिक इन दिस 3 months or 4 months। करेक्ट, जैसे एसईओ ग्रोथ सिस्टम फॉर लोकल क्लिनिक्स, 90 डे ट्रैफिक प्लान, समथिंग लाइक दैट। ओके, सर्विस पैकेज का क्या रहता है कि आप आपको सर्विसेज कैसे देनी है, स्किल्स ऐड करो, स्पेसिफिक आउटकम, स्पेसिफिक ऑडियंस, टाइम फ्रेम, मतलब आपकी स्किल्स क्या है, स्पेसिफिक आउटकम क्या आएगा, स्पेसिफिक ऑडियंस कौन कौन हो सकते हैं, और उसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा। कि इंस्टाग्राम में अगर आपको 10K फॉलोवर्स लाने हैं, तो क्या स्किल्स मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, मैं आपको वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड करा सकता हूँ, कैप्शन की कॉपी राइटिंग प्रोवाइड करा सकता हूँ। करेक्ट, हैशटैग, देन उसका आउटकम क्या होगा, ज़्यादा रीच बढ़ेगी, देन स्पेसिफिक ऑडियंस पे जाएगा, टाइम फ्रेम, इतना टाइम लगेगा 10,000 फॉलोवर्स लाने के या फिर लीड जनरेशन करने के इंस्टाग्राम के। ठीक है, वाई पैकिंग मैटर्स, अगर आपको ऊपर वाला समझ में आया होगा। करेक्ट, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वाई पैकेजिंग मैटर्स, रिजल्ट्स, क्लियरिटी, आउटकम, इसी के लिए क्योंकि आपने रिजल्ट्स बता दिया, क्लियरिटी है, आउटकम क्या है, पूरा डिटेल्स आपने यहाँ पे दे दिया। दे डोंट बाय योर आवर्स, कि मतलब आई विल गिव 30 hours फॉर डे, योर एफर्ट, योर सॉफ्टवेयर नॉलेज, दे वांट रिजल्ट। ठीक है, इसी के लिए स्किल्स, स्पेसिफिक आउटकम, स्पेसिफिक ऑडियंस और टाइम, कितने टाइम में क्या कर सकता हूँ, रिजल्ट्स क्या आएगा, और कौन कौन सी स्पेसिफिक ऑडियंस या फिर किसके लिए वो रिजल्ट काम करेगा। ठीक है, सेलिंग सर्विसेज वर्सेस प्रोडक्टाइज्ड सर्विस, जैसे सेलिंग सर्विसेज, कस्टम वर्क, कस्टम प्राइसिंग, कस्टम प्रोसेस। प्रोडक्ट के अंदर फिक्स स्कोप, फिक्स प्राइसिंग, डिफाइंड डिलीवरेबल्स। जैसे सर्विसेज में क्या है, कस्टम वर्क है कि लाइक आई विल डू दिस पेजेस, या फिर मैं इतना ही कोड करूंगा, या फिर मैं इतने ही मीटिंग करूंगा। कस्टम प्राइस हो गया, ठीक है, कि अगर आपके पास 15 पेज है, आई विल डू ओनली 5 पेजेस, तो मैं इतना प्राइस लूंगा। ठीक है, अगर आपके दिन में 5 क्लाइंट से मेरे को मिलना है, मैं 3 क्लाइंट से मिलने जाऊंगा, मैं इतना प्राइस लूंगा, या मैं 5 से मिलने जाऊंगा तो मैं इतना प्राइस लूंगा पर पर्सन, क्योंकि दूर है या जो भी। कस्टम प्रोसेस, आई विल डू इट, लाइक आज ही हो सकता है कि कल हो सकता है, राइट, या फिर कितना महीने लगेगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से सोचना है, अगर कोई ब्लॉगिंग का है तो उस हिसाब से सोचना है, ज़्यादा बड़ा चीज़ें हैं, किसी को प्रमोशन करना है, बहुत न्यू यूनिक प्रोडक्ट है, तो उसमें सोचना है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स बेस्ड है तो उसमें भी सोचना है, राइट। तो प्रोडक्ट के लिए क्या है कि फिक्स्ड स्कोप क्या हो सकता है उसमें, देन प्राइसिंग इतना रहेगा, मैं क्या क्या सर्विस दे सकता हूँ, कितने सेल में मैं आपको यहाँ पे बेच सकता हूँ, कितने प्रोडक्ट में आपको मंथली बेच सकता हूँ, कितने प्रोडक्ट में आपको वीकली।
तो उस तरह से यहाँ पे काम करेगा। सर्विस आई विल मैनेज योर एड प्रोडक्ट में 25,000 पर मंथ, 3 कैंपेन सेटअप करूंगा, वीकली ऑप्टिमाइज, मंथली रिपोर्ट। इस तरह से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इजी टू सेल, इजी टू स्केल, और आपका इजियर टू सिस्टमाइज हो जाएगा कि भाई 25,000 लूंगा, 3 कैंपेन में सेटअप करूंगा, वीकली ऑप्टिमाइज किया करूंगा, या फिर अ, कुछ भी वीक में 3 बार 2 बार, क्योंकि इट विल टेक टाइम। देन मंथली रिपोर्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और उसमें कुछ मीटिंग्स भी रहेगी कि हाँ इतना रिजल्ट आया, इतना आपको सेल हुआ, इतना आपने स्पेंड किया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो पैकेज बना के। डिफरेंट ऑनलाइन मोड्स टू सेल फ्रीलांसिंग सर्विसेज, जैसे आप वर्क यूज़ कर सकते हो, फाइवर यूज़ कर सकते हो, freelancing.com यूज़ कर सकते हो, और ये सब ज़्यादातर गुड फॉर बिगनर्स, स्किल टेस्टिंग के लिए, फर्स्ट 5-6 क्लाइंट लाने के लिए। उसके बाद भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग रहता है, प्रीमियम प्राइसिंग भी आपको पे करना पड़ता है। तो सबसे बेटर ये कि अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाओ, अपना खुद से यहाँ पे ट्रैफिक जनरेट करो, और अपने खुद से ही जितने क्लाइंट हो सकते हैं उतने क्लाइंट यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, जैसे प्रोसेस रिजल्ट्स क्लाइंट विंस, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। यूट्यूब के लिए टीचिंग के लिए है, डोमेस्टिक अथॉरिटी बना वगैरह के लिए आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको मार्केट प्लेस मिल जाएंगे। देन लिंक्डइन, लिंक्डइन पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, इनसाइट बता रहे हो, केस स्टडीज दे रहे हो, इंडस्ट्री के ब्रेकडाउन्स यहाँ पे बता रहे हो। तो वहाँ पे जितने भी अच्छे मैनेजर्स हैं, लेबल के मैनेजर्स हैं, वो भी सर्विसेज ढूंढ रहे होते हैं, वो भी अपना आप फ्रीलांसिंग सर्च कर रहे हो, तो वहाँ से भी आपको डायरेक्टली रीच और डायरेक्ट अप्रोच मिल सकता है। कोल्ड ईमेल, आपको मोस्टली यहाँ पे अपना ईमेल का जो भी सेट डेटा है आप उसको कैप्चर कर सकते हो, देन अपनी सर्विसेज वगैरह अपनी वेबसाइट वगैरह के साथ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे हाई आई नोटिस दिस कि आपका ये वेबसाइट है, बहुत लो ट्रैफिक है, आई चेक डेट, आई प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, प्लीज विजिट माई वेबसाइट, एंड दिस आर द माई क्लाइंट जिनका मैंने ट्रैफिक इतना बढ़ा दिया है लास्ट 3 या 4-6 महीने में। तो इफ़ यू हैव एनी, इफ़ यू वांट टू सेट अप अ मीटिंग, वी कैन सेट अप, हियर इज अ गूगल मीट। ठीक है, सो काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू कम अप विद। देन पर्सनल वेबसाइट, क्लियर हेडलाइन, प्रॉब्लम सोल्यूशन पोजिशनिंग, केस स्टडी एंड कॉल टू एक्शन, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुके हैं। एजेंसीज वर्क एज अ वाइट लेवल फ्रीलांसर, स्टडीड वर्क, नो मार्केटिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, आप एजेंसीज वगैरह के साथ जा सकते हैं कि भाई मैं, आपको साल भर का ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप मुझे इतना काम दे दीजिए, मैं आपको ये फुलफिल करके दूँगा। आपने एजेंसीज के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली, आप उनके लिए काम नहीं कर रहे हो, बट ऐसा काम कर रहे हो फ्रीलांसर। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपने बी टू बी या बी टू सी का अप्रोच बना, बी टू एफ कर लो, बिजनेस टू फ्रीलांसर। ओके, रेफरल्स आफ्टर 3-4 क्लाइंट माइट बी दे विल गिव द रेफरल्स, ये तो बहुत नॉर्मल है। देन 8, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सेलिंग ऑनलाइन। तो लीड जनरेशन कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, हम ऑनलाइन कैसे सेल करना है, लीड जनरेशन आपको चाहिए चाहिए, अपने वेबसाइट वगैरह बना लिया, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, कोल्ड डीएम्स लिंक्डइन वगैरह में, इंस्टाग्राम वगैरह में, या ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, मार्केट प्लेस बिडिंग, आपको मार्केट प्लेस में बिडिंग करनी है, जैसे फाइवर और ये सब में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। पिचिंग, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है। शो अंडरस्टैंडिंग, कि मेरे को समझ में आ रहा है कि आपके पास ट्रैफिक लो है, या आप मेरे को समझ में आ रहा है कि आपका बैक एंड का ये प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि फ्रंट एंड पे बटन्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, या आपकी कोई भी इंक्वायरी फिल कर रहा है तो जमा क्यों नहीं हो रही इंक्वायरी, करेक्ट, डेटाबेस में क्यों नहीं आ रही, तो ये प्रॉब्लम है। प्रेजेंट आउटकम्स, गिव प्रूफ एंड कॉल टू एक्शन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स देनी होगी। देन क्लोजिंग, तो साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी। तो आप जब भी यहाँ पे क्लोज करो, जब भी आपने डिलीवर कर दिया प्रोजेक्ट, तो कौन से कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये आपको पूरे टास्क किए। आउटकम से फोकस करना है कि देखो 3 महीने या 1 महीने का टास्क था, तो ये हमारा ये हुआ था कि मैं इतने कोड करूंगा, या इतना मैं इंप्रेशन लेके आऊंगा, या इतना क्लिक करूंगा, या इतना लीड जनरेशन करूंगा। कहने की बात ये है कि आपने रिजल्ट्स कितना दिया, कितने की बातें हुई थी, कितने का यहाँ पे प्रॉमिस हुआ था, वो सब चीजें आपको यहाँ पे बताना है। देन आप यहाँ पे ये भी पिच कर सकते हो कि कैन वी डू इट, रिटेन कर सकते हैं दोबारा से। आज व्हाट वुड सक्सेस लुक लाइक यू फॉर 3 मंथ्स, देन कनेक्ट योर सर्विस दैट टू द पर्टिकुलर विजन। ठीक है, ऑन बोर्डिंग एग्रीमेंट बना लो, स्कोप देखो, टाइमलाइन, पेमेंट ले, एग्रीमेंट कर लो जो वो चीज़ें आपको उनको चाहिए म्यूचुअल एग्रीमेंट पे। देन स्कोप, उसका स्कोप क्या हो सकता है इस पार्टनरशिप का, टाइमलाइन क्या टाइमलाइन वगैरह है, देन पेमेंट लिंक, डिलीवरी, कम्युनिकेट वीकली, ओवर डिलीवर इन क्लैरिटी, नोट इन अ फ्री वर्क। ठीक है, देन रिटेंशन, व्हाट इज द नेक्स्ट ग्रोथ माइलस्टोन, मूव टू रिटेन। ठीक है, यू कैन आस्क देम, जैसे अभी मैंने आपको बोला, हाउ टू शोकेस योर सर्विसेज प्रॉपर्ली, हु यू हेल्प, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर,
प्रॉब्लम, स्ट्रेटेजी, एग्जीक्यूशन, रिजल्ट्स एंड टेस्टिमोनियल। तो किसको आप हेल्प कर रहे हो उसको आपको पहले समझना है, प्रॉब्लम समझनी है, स्ट्रेटेजी आपका क्या यूज कर सकते हैं वो, किस तरह से आप उसका अपना वर्क को एग्जीक्यूशन करोगे, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाओगे, देन रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं उसके बेस पे, और टेस्टिमोनियल्स आपके क्या क्या टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे बताना है कि आपने किस किस को हेल्प किया, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे या वो भी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, साथ साथ में कि स्ट्रेटेजी क्या बनाई तो हम आपके लिए प्रोडक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे किया मैंने इस तरह से किया तो मैं आपके लिए कैसे कर सकता हूँ, रिजल्ट्स ये आया तो माइट भी आपके लिए इतना रिजल्ट आ सकता है, और टेस्टिमोनियल्स अपना देना है। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स के बीच बीच में आप यहाँ पे अपनी अपनी चीजें भी बता सकते हो अगर सेम इंडस्ट्री में भी काम किया हो तो। केस स्टडी, सिचुएशन, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, रिजल्ट। जैसे नंबर में 40 प्लस ट्रैफिक मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ पे मेरे को लेने के बाद 3x लीड्स उनकी बढ़ गई, 5 लाख का रिवेन्यू यहाँ पे मेरे आने के बाद ग्रोथ में आया उनकी, ये रहा रिजल्ट्स, ये आप देख सकते हो, जो भी सेल्स वगैरह के कुछ भी आपके पास डेटा रहेगा। हाउ टू डिसाइड प्राइस, हावरली प्राइस कर सकते हो कि भाई मैं इतने घंटे काम करूंगा, बहुत अच्छा रहता है बिगनर्स के लिए, लिमिट इनकम रहती है लेकिन ठीक है। देन प्रोजेक्ट बेस्ड की ये चीजें मैं आपको करके दूंगा 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, और ये पूरे प्रोजेक्ट का ये प्राइस है, या फिर ये मंथली जाएगा। ठीक है, तो मेरे को मंथली इतना चार्ज मैं आपको यहाँ से करूंगा। रिटेनर मॉडल बेस्ट फॉर स्टेबिलिटी, क्या आप बोल सकते हो कि अगर आप मेरे को ये लंबे टाइम के लिए लेते हो, जैसे 1 महीने का मैंने बोल दिया 15,000, 2 महीने का मैंने बोल दिया ठीक है आई विल डू इट 28,000 या 27,000, या 3 महीने का कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बना के दे दिया कि 45,000 की जगह 40,000 ले लिए, 42,000 ले लिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बताना है उसको। ठीक है, और अगर उसने 1 महीने में आपको काम अच्छा लगा, फिर अब मैं आपके लिए इतने कम में कर सकता हूँ या इतने और अच्छे से कर सकता हूँ, या फिर मैं इतने पैसों में ये भी करके दे दूंगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा यहाँ पे आपको ऐड करना होता है। बिगनर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, स्लाइटली बिलो द मार्केट, फोकस ऑन प्रूफ, आफ्टर 3 केस स्टडीज इंक्रीज 30 to 50%। तो थोड़ा कम ले लो, जब 4-5 क्लाइंट अच्छे से हो जाए, प्रोजेक्ट बन जाए, पोर्टफोलियो बन जाए, तो इंक्रीज कर सकते हो। देन प्रीमियम प्राइसिंग, क्लियर योर नीज, स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग, रिजल्ट प्रूफ, कॉन्फिडेंस। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, इफ यू जनरेट 10 लाख रिवेन्यू, चार्जिंग 1 लाख इज लॉजिकल, कि भाई इतना तो बनता है कि 10 लाख का आपका रिवेन्यू बनाया मैंने करेक्ट। सो ऐसे आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। प्राइसिंग फ्रेमवर्क टेम्पलेट, इफ क्लाइंट हैव अ पोटेंशियल फॉर द एक्स, योर इम्पैक्ट इज 20 to 30% ऑफ एक्स, देन यू आर रियली फील फ्री टू गेट 20% और 10% ऑफ दैट इम्पैक्ट, जो हमने अभी बात किया। ठीक है, कि क्लाइंट का जो पोटेंशियल था वो कम था, उसने बोला कि 10,000 रुपये की सेल कर दो, लेकिन आपने वहाँ पे 20-30 हज़ार की सेल कर दी, तो भाई अब तो मेरा पैसा बढ़ेगा ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे और अच्छे से पिच कर सकते हो। हाउ टू स्केल फ्रॉम फ्रीलांसर टू एजेंसी, पहले फ्रीलांसिंग हो गया, सब कोऑर्डिनेटर या कॉन्ट्रैक्ट बना लो, स्मॉल एजेंसीज क्रिएट कर सकते हो, ओपीसी वगैरह, यहाँ पे आप अपना खुद का 1 पर्सन कंपनी वगैरह पे आप रजिस्टर कर सकते हो। देन सर्विस या प्रोडक्ट को आप डिजिटली यहाँ पे सेल कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे एसईओ से फ्रीलांसिंग किया, फिर हायर कंटेंट क्रिएटर लाइक राइटर कर लिया, पार्टनर बना लिया, तो आपके पास पूरी एक एजेंसी हो गई। ठीक है, तो अब आप कंटेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो, अब आप गूगल एड्स भी प्रोवाइड करा सकते हो, आप वीडियो डिजाइनिंग भी प्रोवाइड करा सकते हो, अब आप वीडियो एडिटिंग भी प्रोवाइड करा सकते हो, अब आप कोडिंग वेबसाइट्स और वेबसाइट भी प्रोवाइड करा सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइमिंग। कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, लर्निंग फॉर एवर, नेवर सेलिंग, अंडर प्राइसिंग टू लॉन्ग, नोट नीज डाउन, नो आउटरीच डिसिप्लिन, फियर ऑफ रिजेक्शन, इनकंसिस्टेंट ऑफ एफर्ट। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। माइंडसेट एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड, इमोशनली स्टेबिलिटी, सेल्स करेज होना चाहिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो, रिजेक्शन को टॉलरेंस करना आता हो। ठीक है, स्किल्स बिल्ड्स इनकम, सेल्स बिल्ड्स स्पीड, तो ये ध्यान रखना है आपको। साइकोलॉजिकली स्ट्रेटेजीज फॉर क्लोजिंग क्लाइंट्स, अथॉरिटी पोजिशनिंग बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, उसको यूज कर सकते हो। फ्यूचर प्राइसिंग, इन 90 days यू कुड स्कैरिटी, आई ओनली ऑन बोर्ड 3 clients per month, उससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाऊंगा। क्लियरिटी, कंफ्यूजन किल सेल्स। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, हाँ भाई 4 से 5 क्लाइंट ही कर सकता हूँ और ये काम करना है। टेम्पलेट्स, कोल्ड डीएम टेम्पलेट्स, आप ये वगैरह बना सकते हो। प्रपोजल का स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग, गोल, प्लान, टाइमलाइन, इन्वेस्ट, नेक्स्ट स्टेप्स, कि आपको किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, क्या गोल है, क्या प्लान बनाना है, क्या टाइमलाइन देनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, और आगे के यहाँ पे क्या प्लान या स्टेप्स हो सकते हैं। प्रैक्टिकल 90 days फ्रीलांसिंग रोड मैप कैसे हो सकता है, चूज स्किल, लर्न फंडामेंटल्स, बिल्ड 3 पोर्टफोलियो सैंपल। ठीक है, मंथ 2 में क्या करेंगे, आउटरीच डेली, क्लोज फर्स्ट टू सेकंड क्लाइंट, डिलीवर विथ एक्सीलेंस। 3 months, कलेक्ट टेस्टिमोनियल्स, इंक्रीज प्राइस, सिस्टमैटिक प्रोसेस।
तो इस तरह से आपको ये पूरा जानना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे जो गोल है, जो 50,000 से या 1 लाख जो आपने यहाँ पे गोल रखा है, उसको आप अचीव कर सकते हो। मेरा फाइनल एडवाइस ये रहेगा, इट इज़ नॉट अबाउट लक, it is not about viral post, it is not about the random client, is it about skill, sale, system and self discipline। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं स्टार्ट करते ही ये नंबर अचीव कर सकता हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको ये सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी कि आपको स्किल चूज करना है, आपको फंडामेंटल्स यहाँ पे अपने क्लियर करने हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो क्लियर करना है, आपको डेली आउटरीच करना होगा, आपको क्लाइंट यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे, चाहे कम प्राइस में रहें या ज़्यादा सर्विस दे के रहें। जो भी आप यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जो भी अपना आप क्लियरिटी से अपना दिमाग लगा के आप अपना एक पर्टिकुलरली स्किल्स और प्राइस को चूज कर सकते हो, तो आप यहाँ पे कर लो। देन आपको टेस्टिमोनियल की देने हैं। फिर जब आपके पास अच्छे से पोर्टफोलियो हो जाए कि हाँ भाई मैंने 15-20 क्लाइंट कंप्लीट कर लिए, देन नाउ आई विल इंक्रीज माई अमाउंट ऑफ चार्जेस, जो भी मेरा चार्ज है, अब मैं इसको यहाँ पे अचीव कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा ही अचीव कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे फ्रीलांसिंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, किस तरह से आपको यहाँ पे अपना जो है स्किल सेट करना है, किस तरह से आपको फंडामेंटल्स पूरे करने हैं, किस तरह से आप यहाँ पे प्राइसिंग बना सकते हो, किस तरह से आप यहाँ पे लीड जनरेशन कर सकते हो अपना खुद का अकाउंट बना के, अपनी खुद की वेबसाइट बना के, लिंक्डइन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर fiverr.com, freelancing.com, उन सब के थ्रू आप किस तरह से अपना फ्रीलांसिंग वर्क यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप अगर आपको ये समझ में आया हो, आपने पूरी वीडियो यहाँ पे देख ली होगी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे 90 डेज का जो AI बेस्ड फुल्ली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं www.knowledgehunger.com पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।